हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो आज हम बनाने वाले हैं लौकी और पाइनएप्पल के मोदक। तो आपके मन में एक बार विचार तो आया होगा ना कि लौकी और पाइनएप्पल ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो एक बार बना के ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा वाला कॉम्बिनेशन है और आपको जो ये मोदक है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो सबसे पहले लौकी को हमने छील लिया है और पाइनएप्पल को हमने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब लौकी को करना है ग्रेट। तो इस तरह से ग्रेट भी कर लिया है, ये देखिए। अब इसका सारा पानी हम निकलने देंगे और तब तक क्या करते हैं कि हम ये जो पाइनएप्पल है ना उसे छोटे छोटे से टुकड़ों में कट करके इसका हमें क्रश बनाना है, यानी कि पाइनएप्पल को हमें ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, पाइनएप्पल को हमने ले लिया है मिक्सचर जार में और अब हम इसे कर देंगे एकदम से ग्राइंड। बिल्कुल पल्प बना देना है, कोई भी अंदर चंक्स इसके रहने नहीं चाहिए, उस तरह से हम इसका पल्प बना देंगे। तो ये जो हमारी लौकी है उसका भी एक्सेस जो पानी है वो सारा निचोड़ निचोड़ के निकाल देंगे। और ये पानी फेंक मत देना, इसका मैं बहुत ही अच्छा वाला यूज़ बताती हूँ। तो ये देखिए, हमारी लौकी जो है वो तो पानी निकल के रेडी हो गई है। अब एक साथ सारी लेंगे और फिर से एक बार निचोड़ लेंगे। तो ये हमारा लौकी का लड्डू रेडी है सॉरी, मतलब मजाक था। अब इस लौकी को हम साइड में रख देंगे। अब गैस कर लेंगे ऑन और उसके ऊपर रख देना है एक पैन। हमने यहाँ पे नॉन स्टिक लिया है, आप भी नॉन स्टिक लेना। अब उसके अंदर घी डालना है, पर घी ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच डालना है, 1 डेढ़ 2 चम्मच डालना है। और ये देखिए, हमारी जो लौकी है उसे इस तरह से खुला खुला करके हम गैस पे थोड़ी देर के लिए इसको पका लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसका जो कच्चापन है वो सारा निकल जाएगा और इसके अंदर जो एक्सेस पानी होगा ना वो भी इसका जल जाएगा। और ये जो सिर्फ हमारे पास बचेगी तो सिर्फ लौकी लौकी बचेगी, बिल्कुल इस तरह से। अब ये जो हमने लौकी का पानी निकाला था ना उसका यूज़ ये है कि इसे कभी फेंक मत देना है। ये जो एक्सेस पानी है उसे आप पी जाना, तो इससे आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी होगी और आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला है और आप इसके अंदर चाहे तो काली मिर्च भी डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर पी जाना है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं कि ये गंदा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। नमक और काली मिर्च डालोगे ना तो आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से कभी भी लौकी का पानी फेंक मत देना, इस तरह से पी जाना। और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बालों में कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये देखिए, हमारी जो लौकी है वो भी एकदम सी खुली खुली हो गई है, देख सकते हो आप लोग कितनी सूखी सूखी सी हो गई है ना। इसका जो सारा पानी था ना वो सारा हमने जला दिया है। यानी अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब लौकी जो है वो तो रेडी हो गई है, ये देखिए। और अब इसके अंदर हमें ऐड करना है, हमने जो पाइनएप्पल का क्रश किया था ना, एकदम पल्प बना दिया था, बस वो ऐड कर देंगे। और मिक्सर जार में जितना भी बचा हो आप सारा ऐड कर दीजिए। और फिर अब इसे हमने पाइनएप्पल का तो कोई पानी निकाला नहीं था, यानी कि सिर्फ उसका पल्प लिया हो ऐसा तो हमने किया नहीं है। पाइनएप्पल का पूरा क्रश ही डाल दिया है। तो इस पाइनएप्पल के पानी को भी तो हमें जलाना पड़ेगा ना, तो इस तरह से इसे भी चलाते जाएंगे, साथ में हमारी लौकी के साथ में ही चलाना है। दोनों अलग अलग से कुक नहीं करना है, एक ही साथ दोनों को कुक करना है। अब जब देख सकते हो आप लोग कि जैसे पहला था एकदम पल्प वाला, वैसा नहीं रहा है, ये एकदम ही बैटर जैसा फॉर्म हो गया है, डो जैसा। अब पाइनएप्पल के अंदर मिठास तो होती है, पर अभी हमें थोड़ी और मिठास लाने के लिए 3 चम्मच इतनी हमने यहाँ पे शक्कर ऐड की है। ज़्यादा ऐड नहीं करनी है क्योंकि पाइनएप्पल भी मीठा है, तो लौकी मीठी नहीं है, इसलिए सिर्फ लौकी के पार्ट का हम शक्कर ऐड करेंगे। तो उसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने लिए है काजू, तो यहाँ पे करीबन 15 से 17 जैसे काजू लिए हैं और इसका हमने कर दिया है एकदम बारीक वाला पाउडर बना दिया है, ये देखिए आप देख सकते हो। और ये देखिए, हमारा जो लौकी और पाइनएप्पल का जो बैटर है वो रेडी है और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं काजू। तो यहाँ पे हमने 2 से 3 चम्मच जितना काजू लिया है और यहाँ हमने लिया है थोड़ा सा खोया, यानी 1 बोल जितना खोया है वो ऐड करना है। तो 1 बोल आपको पूरा ही ऐड करना है, पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, जिससे कि आपको बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो पता चले। अगर आपको ये लग रहा है कि ये हो गया है, इतना कम पड़ेगा, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि बस 2-3 चम्मच से काम चल जाएगा तो सिर्फ उतना ही ऐड कीजिएगा। तो जैसे कि आपने पहले देखा था कि हमारा बैटर जो था वो कितना रनी था, और अब देखिए ये कितना मस्त हो गया है ना, एकदम डो फॉर्म हो गया है बैटर का।
और इसने पैन भी छोड़ दिया है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो ये हमारा जो बैटर है ना वो ठंडा हो चुका है। अब इसके मोदक बनाने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये जो मोदक का मोल्ड है ना उसे घी से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस इसलिए करना है क्योंकि हमारा जो बैटर है वो चिपक ना जाए और जब हम मोदक का मोल्ड खोलें तो ये अच्छे से सारे मोदक निकल जाए, चिपक ना जाए मोल्ड में, इसलिए। और हमने यहाँ पे मोदक के मोल्ड में ही ऐड कर दी है टूटी फ्रूटी। आप चाहे तो जेली भी यूज़ कर सकते हो, पर टूटी फ्रूटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने अंदर इसके कोई चंक्स नहीं रखे, सिर्फ बाहर से इसको डेकोरेट करेंगे। तो टूटी फ्रूटी रख के उसके ऊपर बैटर डाल देना है और अच्छे से हम इसे सेट भी करते जाएंगे साथ साथ में मोल्ड के। और अब इसे बंद करके जितना मोल्ड खाली रहता है उतना बैटर हम यहाँ से अंदर भर देना है। तो इस तरह से जगह कर देंगे थोड़ी सी और अंदर बैटर को सेट कर देना है थोड़ा सा दबा के, और फिर जितना बैटर डालना है उतना डाल दीजिए और फिर आराम से खोलेंगे जिससे कि हमारा जो मोदक है वो टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से आराम से खोलना है। तो ये जब हमने घी से ग्रीस किया था ना उसकी वजह से ये चिपका नहीं है। तो अब इसे आराम से निकाल लेना है। ये देखिए ये आसानी से निकल भी जाता है। तो बस इसी तरह से हम अपने सारे के सारे मोदक जो है वो रेडी कर लेंगे और आराम से करना है जिससे कि हमारा बैटर जो है वो बिगड़े भी ना और मोदक भी बहुत अच्छे से एकदम सुंदर सुंदर से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमारे मोदक भी सर्विंग प्लेट में रेडी हो चुके हैं और हमने साथ में सर्व किया है पाइनएप्पल से हमने इसे गार्निश किया है। तो ये देखिए हमारे मोदक बिल्कुल रेडी है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। जय श्री गणेश।